जम्मू कश्मीर में हालात बेहद खराब हो चुके हैं। बाढ़ की स्थिति में वहां पर तमाम तरह से परेशानियां हो रही हैं। लोग अपने घरों में फंसे हुए हैं, लोगों के घरों तक में पानी घुस गया है, मवेशी परेशान है, आम इंसान भी परेशान है। 60 साल में पहली बार जन्नत में इतना बड़ा जल प्रलय आया। जम्मू कश्मीर में बाढ़ से मची तबाही ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। आज किस तरीके से वहां पर हालात हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा किया, मदद के कई ऐलान भी किए गए। आज हम आपको 50 कैमरों से दिखाएंगे बाढ़ की सबसे बड़ी बर्बादी। जहां तक नजर जा रही है, जन्नत बाढ़ में डूबी नजर आ रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हेलीकॉप्टर में बैठकर जम्मू कश्मीर में 60 साल की सबसे बड़ी तबाही का मुआयना किया। मोदी का हेलीकॉप्टर धीरे धीरे जमीन से बिल्कुल करीब होकर गुजर रहा था। प्रधानमंत्री अपनी आंखों से देख रहे थे बाढ़ ने जम्मू कश्मीर में कहां-कहां और किस कदर तबाही मचाई है। मानव मृत्यु बहुत बड़ी संख्या में हुई है। आज मैंने एरियल व्यू किया, श्रीनगर की हालत तो और भी आज अभी भी पानी भरा हुआ है। मैं खुद जाना चाहता था, पानी तक पहुंच पाया, आगे सब पानी बहुत भरा हुआ है। एरियल व्यू मैंने लिया है। सुबह सवेरे जम्मू पहुंचने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्य के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से हालात की जानकारी ली। उसके बाद राहत कार्य में जुटी सेना और एनडीआरएफ टीम के आला अधिकारियों से बैठक के बाद मोदी बाढ़ प्रभावित इलाकों के हवाई दौरे पर निकल गए। पीएम मोदी ने पुंछ, राजौरी और अखनूर क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। चारों तरफ छाई हरियाली को तहस नहस करने वाली बाढ़ का खौफनाक मंजर देखकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैरान रह गए। मोदी ने इसे राष्ट्रीय आपदा कहा। जम्मू कश्मीर वासियों से विश्वास दिलाता हूं कि आपत्ति सिर्फ जम्मू कश्मीर की नहीं है, ये पीड़ा सारे देशवासियों की है। ये नेशनल लेवल का डिजास्टर है और भारत सरकार पूरी तरह कंधे से कंधा मिला करके यहाँ की सरकार के साथ और आप सबके साथ खड़ी है। जम्मू कश्मीर में बाढ़ ने बड़ी तबाही मचाई है। गांव-गांव, शहर-शहर बाढ़ से बिगड़े हालात को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त मदद दी है। स्टेट को डिजास्टर में रिलीफ के लिए करीब 1100 करोड़ रुपया पहले से मिला हुआ है, लेकिन ये हादसा इतना बड़ा है कि 1100 करोड़ से कुछ होना नहीं, और इसलिए आज मैं पहली किस्त के रूप में 1000 करोड़ रुपया और स्पेशल असिस्टेंस के रूप में जम्मू कश्मीर सरकार को देने का निर्णय मैंने किया है। बाढ़ से जम्मू कश्मीर में अब तक 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों लापता हैं। पीएम मोदी ने मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की मदद देने का ऐलान किया है। जो मृतक जन हैं उनको प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपया और जो गंभीर रूप से ईजाग्रस्त हैं उनको 50,000 तक की सहाय देने की मैंने घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री राहत कोष से 1 लाख कंबल के लिए 5 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। घर बहुत बड़ी मात्रा में नष्ट हुए हैं, लोग बेघर हुए हैं, और इसलिए तत्काल 5000 टेंट यहाँ पहुँचाने के लिए ऑलरेडी उस काम को आगे बढ़ा दिया गया है। मैंने आज प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में से 1 लाख कंबल तुरंत खरीदने के लिए कहा है, ताकि 1 लाख कंबल आ जाए तो परिवारों को, क्योंकि अब वेदर का बहुत तेजी से टेम्परेचर गिर रहा है। बाढ़ की वजह से 5 दिनों में जम्मू कश्मीर के 2 दर्जन से ज्यादा पुल टूट गए। यातायात सेवा बुरी तरह से चरमरा गई। पीएम मोदी ने स्थानीय लोगों को ये यकीन दिलाया कि जल्द से जल्द क्षतिग्रस्त पुलों की मरम्मत कर यातायात सेवा बहाल करने की कोशिश की जा रही है। आर्मी को लगाया है कि जहां ब्रिज टूट गए हैं, तत्काल आर्मी के इंजीनियर्स आए हैं और भी लोग आ रहे हैं, जहां जहां ब्रिजेस टूट गए हैं, ताकि हमारी लाइफलाइन जो है, जिसको काफी डैमेज हुआ है, उसको रिस्टोर किया जाए।
जम्मू कश्मीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को भी मदद की पेशकश की। मोदी ने कहा कि पाक अधिकृत कश्मीर में भी बाढ़ से बड़ी तबाही मची है। ऐसे में भारत वहां के लोगों की पूरी मदद करने के लिए तैयार है। ये मुसीबत जैसे हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में आई है, वैसा ही ये आपदा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी आई है। वहाँ के नागरिकों को भी बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ है। मैं पाकिस्तान सरकार को भारत सरकार की तरफ से आवश्यक जो भी मदद चाहिए पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के नागरिकों के इस मुसीबत में मदद करने के लिए भारत सरकार तैयार है। वो जो भी चाहेंगे, जब चाहेंगे, भारत सरकार पाकिस्तान को भी इस पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में इस आपत्ति के कारण जो मुसीबत आई है उसमें मदद करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और मानवता का ये काम है। ये श्रीनगर का लाल चौक है। लाल चौक की सड़कों पर दूर दूर तक पानी है। दुकानें बंद है। कई दुकानों और आसपास के घरों में भी पानी है। जम्मू से न्यूज एक्सप्रेस के लिए मनीष प्रसाद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में बाढ़ की हर छोटी बड़ी खबर पर न्यूज एक्सप्रेस ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहा है। हमारे दो रिपोर्टर मनीष प्रसाद और पंकज शर्मा चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं। जम्मू कश्मीर की एक्सक्लूसिव और ग्राउंड रिपोर्ट हम दिन भर आपको दिखाएंगे। जम्मू कश्मीर में 5 दिन बाद सूरज निकला। ऐसे में राहत कार्यों में तेजी आ गई है। हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन और बाढ़ से प्रभावित परिवारों तक खाने का सामान पहुंचाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में 5 दिन बाद सूरज निकला। ऐसे में सेना के राहत कार्यों में काफी तेजी आ गई है। सेना के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं। भारतीय नौसेना के जवान हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। सेना के जवान हवाई मार्ग से बाढ़ प्रभावित इलाकों के ताजा हालात की जानकारी ले रहे हैं। जहां बाढ़ में फंसे लोग दिखते हैं, सेना के जवान हेलीकॉप्टर से नीचे निकलकर उनकी मदद में जुट जाते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह बाढ़ प्रभावित एक गांव के करीब 50 से 60 लोग मौजूद हैं, जिन्हें भारतीय वायुसेना के जवानों ने खाने पीने का सामान मुहैया कराया। अब आपको दिखाते हैं सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन। रेस्क्यू टीम ने आसमान से देखा कि बाढ़ से पीड़ित 40 से 50 लोग खड़े हैं। वो रास्ते से कटे हैं। मुसीबत की बाढ़ से बेहाल इन लोगों ने जैसे ही देखा कि उनकी तरफ भारतीय वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर आ रहा है, सभी एक साथ दौड़ पड़े। हेलीकॉप्टर के नीचे उतरते ही सभी लोग एक एक कर सवार होने लगे। महिलाएं, युवक, बुजुर्ग, बच्चे सभी बारी बारी से हेलीकॉप्टर में सवार होकर सुरक्षित जगहों पर निकल गए। पंद्रह मिनट की हवाई यात्रा के बाद इन लोगों को सेना के जवानों ने सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया। आप देख सकते हैं बाढ़ पीड़ित इन लोगों को हेलीकॉप्टर से उतरते हुए। हम इस समय भगवती नगर के इस पुल पर हैं। ये अखनूर और राजौरी को कनेक्ट करता हुआ मेन पुल है। इसका निर्माण इसलिए किया गया था कि जो रश है जम्मू का वो कम हो सके, लेकिन हालात देखिए, ये अब पुल पानी के तेज बहाव की वजह से खोखला हो चुका है। जहां पर हम खड़े हैं उसके ठीक नीचे कोई भी पिलर नहीं है। हालांकि करीबन 16 से 17 महीने ही हुए हैं और हालत बद से बदतर हो गई है। जैसे ही तवी में तेज तूफान आया उसके बाद स्थिति बिगड़ गई। आसपास के सभी जगहों पर पानी भर गया। हम जिस जगह पर हैं यहाँ पे लगे हुए करीबन 5 से 6 गांव हैं और सभी गांवों की हालत कमोवेश ऐसे ही है। जिस टूटे पुल का आंखों देखा हाल हमारे रिपोर्टर मनीष प्रसाद बता रहे थे, वो पानी के बहाव में कैसे टूटा, जरा ये देखिए। तवी नदी की तेज लहरों में पुल बीच से ही धराशायी हो गया। इसमें भ्रष्टाचार खूब हुआ है। आप देख रहे हैं सामने आपको 2 इंच की ब्लैक टॉप पड़ी है, नीचे कोई सीमेंट है ही नहीं है, ऊपर डाल दिया, करोड़ों अरबों रुपए उन्होंने निकाल दिया। तो यहाँ जब देखा बहुत मंजर लोगों के मकान गिर रहे हैं नीचे और पानी का बहाव बहुत था। पानी इतना तेज आएगी, पुलिस वाले बोल रहे अपने घर मकान खाली कर दो। हम कहाँ जाएंगे? इधर के रहने वाले हैं हम सारे लोग, मकान छोड़ के और बच्चे छोड़ के कहाँ जाएंगे।
ठीक सामने की तरफ एक और मेन ब्रिज था, वो ब्रिज अब पूरी तरीके से टूट चुका है। पानी का तेज बहाव इतना तेज आया कि सब कुछ अपने साथ बहा के ले गया। लेकिन दूसरी तरफ एक और पुराना पुल बना हुआ है, लेकिन उसकी स्थिति बिल्कुल ठीक है। अब ऐसे में जिम्मेवारी किसकी बनती है? क्या इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की कहीं से भी लापरवाही रही या इसके पीछे कोई और वजह रही? लेकिन फिर देखें, ये मेन नया बना हुआ रोड जिसके नीचे अब मिट्टी पूरी तरीके से मलबे में तब्दील हो गई है, इस रोड पर अब कुछ भी नहीं है। टूटा हुआ रोड साफ दिखाई देता है। यहाँ के स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं। बाढ़ की वजह से करीब प्रदेश में 500 से ज्यादा शादियां रुक गई हैं। इस समय हम सूरचक गांव में हैं, जहां की महिलाएं हैं बेहद परेशान है। यहां तक कि एक महिला की ननद की शादी थी, अब वो शादी नहीं हो पाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दर्शना देवी है, कैंप मकवाल है। मेरी ननद है, अज बरात ही, अज बरात नहीं आएगी है। उधर घर में बहुत पानी आवा है, तो दुल्ला इतना सुहांजने का है, अब शादी नहीं होगी है। आज ही की शादी? अज बरात ही है, तो पानी उधर बहुत है, गांव में पूरा पानी है। अब दुख है इस बात का कि इस दुख इस बात का जी शादी नहीं होगी है, फिर ब्याह आगे करना पड़ेगा, ये बात है। जम्मू से न्यूज एक्सप्रेस के लिए मनीष प्रसाद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। 60 साल में ऐसी तबाही जम्मू कश्मीर ने नहीं देखी और हालात बेहद खराब हो चुके हैं। प्रधानमंत्री तक को वहां पर जाना पड़ा, गृह मंत्री भी पहुंचे, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक मदद पहुंचाई जाए। हम वहां की हर तस्वीर दिखा रहे हैं ताकि जिन लोगों तक मदद नहीं पहुंच पाई है वहां भी प्रशासन की नजर पहुंच सके। न्यूज एक्सप्रेस रिपोर्टर मनीष प्रसाद ने हवाई दौरा कर जम्मू में बाढ़ के ताजा हालात का जायजा लिया। सेना और प्रशासन की तरफ से बाढ़ से निपटने के लिए क्या इंतजाम है, देखिए अगली तस्वीरों में। पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में थल सेना, एनडीआरएफ की टीम को भारतीय वायुसेना का भरपूर साथ मिल रहा है। उन जगहों में जहां थल सेना नहीं पहुंच सकती, वहां हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों तक जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने का जिम्मा भारतीय वायुसेना ने संभाला हुआ है। हम इस समय जम्मू के टेक्निकल एयरपोर्ट पर हैं। यहाँ पर रेस्क्यू का काम शुरू है। सभी हेलीकॉप्टर्स में सामान लेकर, राशन लेकर तमाम उपकरणों के साथ एनडीआरएफ की टीम जा रही है। वहीं दूसरी तरफ तमाम सॉर्टीज की जा रही है। वजह यह है कि जिस तरीके से हालात बन रहे हैं जम्मू और आसपास के सभी इलाकों में, इसी को देखते हुए अब कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो। इसीलिए डॉक्टर्स की टीम भी अब यहाँ से रवाना हुई है और यही नहीं बल्कि राजौरी, उधमपुर और ये तमाम जो अफेक्टेड एरियाज हैं वहाँ पे ले जाया जाएगा। इस समय न्यूज एक्सप्रेस की टीम मंडाल इलाके में जा रही है। ये वो इलाका है जो हाईली अफेक्टेड है। हमारे साथ इस समय तमाम सामान है और इसके साथ साथ वो डॉक्टर्स की टीम है जो जा रही है रेस्क्यू करने के लिए। क्या नाम है आपका? डॉक्टर देवराज शर्मा। क्या क्या सामान लेके जा रहे हैं आप? ये मेडिकल की इमरजेंसी ड्रग्स है, जिसमें कुछ इक्विपमेंट्स भी हैं, ड्रग्स और इक्विपमेंट। क्या क्या सामान लेके जा रहे हैं? अगर आप देखें तो इस समय हम Mi-17 में हैं। एयरफोर्स का ये ऑपरेशन चल रहा है। इस समय एयरफोर्स की टीम लगातार सॉर्टी कर रही है, प्रभावित इलाकों से रेस्क्यू कर रही है। अगर आप देखें तो ये तमाम ग्रामीण लोग हैं जो पूरी तरीके से फंसे हुए थे। अब इन्हीं को यहाँ से ले जाकर सुरक्षित ठिकानों तक छोड़ा जा रहा है। साथ में आप देखें तो छोटे छोटे बच्चे, बड़े लोग, बड़े बुजुर्ग सभी हैं और इसीलिए अब एयरफोर्स की तमाम सॉर्टीज इसी इलाकों में हो रही है। वजह यह है कि रेस्क्यू करवाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इसी रेस्क्यू के बाद सभी सुरक्षित जगहों पर पहुंच पाएंगे। इस समय अगर आप देखें तो ग्रामीण लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, ये सभी इस समय एयरफोर्स के इस ऑपरेशन रेस्क्यू के साथ साथ कोशिश की जा रही है कि इनका सामान के साथ इनको सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया जा सके। ये बाढ़ का खौफनाक मंजर है। चारों तरफ पानी ही पानी है। आसमान से हुई आफत की बारिश जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए मुसीबत लेकर आई है। इस मुश्किल घड़ी में सेना के 7,000 से ज्यादा जवान कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रहे हैं। आर्मी, एयरफोर्स, एनडीआरएफ, राज्य सरकार के साथ मिलकर के अच्छे कोऑर्डिनेशन से रिलीफ ऑपरेशन को बहुत ही तेज गति से आगे बढ़ा रहे हैं।
जम्मू कश्मीर 60 साल की सबसे बड़ी तबाही का सामना कर रहा है। हर जगह परेशानी है, चाहे वो शहर हो या ग्रामीण इलाके, गांव के इलाके, हर जगह पर पानी ऐसा फैला हुआ है कि लोगों को परेशानी हो रही है। रास्ते कट चुके हैं क्योंकि सड़कें टूट चुकी हैं। हर जगह मदद पहुंचाने की कोशिश एनडीआरएफ की टीम और सेना की तरफ से की जा रही है। हमारे रिपोर्टर मनीष प्रसाद और पंकज शर्मा भी हर जगह पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और खासतौर पर ऐसी जगह पर जहां लोग फंसे हुए हैं उन तक भी पहुंच रहे हैं ताकि प्रशासन की नजर भी उन तक पहुंच सके। अब आपको दिखाते हैं जम्मू कश्मीर में तबाही की 10 और तस्वीरें। जम्मू कश्मीर के कठुआ में 6 लोगों का एक परिवार बाढ़ में फंस गया। इन लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम आई। रेस्क्यू टीम ने रस्सी की मदद से इन्हें निकाला। कठुआ के इस रेस्क्यू ऑपरेशन में 5 साल के इस बच्चे को भी बचा लिया गया। इस बच्चे को उसके पिता ने अपने कंधे पर बिठा लिया और रस्सी पकड़कर ये पानी से बाहर निकलने लगे। रेस्क्यू टीम के मुताबिक बाढ़ में फंसी एक गर्भवती महिला को भी सही सलामत बाहर निकाला गया। चारों ओर बाढ़ का पानी, बीच में वो 2 जान। रेस्क्यू टीम लगी हुई है। इस तरह से न जाने कितनी जिंदगियां जम्मू कश्मीर में इस वक्त बाढ़ में फंसी हैं। रेस्क्यू टीम इन दोनों को बाहर निकालने में कामयाब रही। इसी तरह राजौरी में 2 लोग बाढ़ की चपेट में बुरी तरह फंस गए। यहाँ 2 लोग आपको दिख रहे होंगे। इन्हें सही सलामत बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। पहले इनकी तरफ रस्सी फेंकी गई, मगर जिंदगी की ये डोर इन्हें बाहर निकालने में नाकाम रही। उसके बाद सीढ़ी के सहारे इन्हें बाहर निकाला गया। जम्मू कश्मीर में सेना ने अब तक 18,000 और एनडीआरएफ ने 3,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में बाढ़ ने विकराल रूप धारण कर लिया है। गंदरबल में एक शख्स 14 घंटे तक पानी से घिरा रहा। काफी मशक्कत के बाद उसे खतरे से बाहर निकाला गया। राजौरी का जो इलाका है वो सबसे ज्यादा प्रभावित है। साथ में जो इवन जम्मू शहर के भी आसपास के अखनूर के जो कुछ इलाके हैं वो प्रभावित हैं, और दूर दराज के जो पहाड़ी इलाके हैं जिन पर अभी तक हम पहुंच भी नहीं पाए हैं, उनसे रिपोर्ट आने बाकी है, वो भी प्रभावित हैं। उधमपुर में भारी बारिश से एक घर धराशायी हो गया। इस घटना में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। न्यूज़ एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।